हेलो बच्चे, आप सबका मनोरंजन साइंस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में, इससे पहले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि डिविनाइजर जो है तत्वों का वर्गीकरण में, डिविनाइजर जो है तत्वों को क्या क्या आता है कि उसके आरोही क्रम में, उसके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में जब सजाया था तो उसने देखा था कि पहला तथा लास्ट का तत्व का अगर हम लोग औसत निकालते थे तो जो बीच का जो तत्व होता था उसका औसत द्रव्यमान के बराबर होता था। जैसे कि हम लोग देखे थे कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में, तो लिथियम और सोडियम का अगर आप परमाणु द्रव्यमान निकाल कर उसको औसत करते हैं तो वो हमारा सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर रहेगा। तो यही कंसेप्ट को जब आगे बढ़ाया गया, लेकिन वो लिमिटेशन था, थोड़ा कुछ ही एलिमेंट में तत्वों के लिए वो वैलिड था। तो यही कंसेप्ट को आगे बढ़ाया हमारा न्यूलैंड ने। और न्यूलैंड ने क्या कहा? न्यूलैंड ने कहा कि जितने भी परमाणु उनके समय तक जितने भी परमाणु ज्ञात थे, उनको क्या किया कि उनको उस परमाणु को उन तत्वों को उसका परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में सजाया गया। ठीक है, उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उसके आरोही क्रम में सजाया गया। तो उसने पाया कि हर आठवें जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, मतलब कि हर 8वां तत्व पहला तत्व के गुणधर्म, मतलब रासायनिक गुणधर्मों के जैसा ही था, बहुत इक्वल था, ऐसा ही था लगभग। तो यही हमारा कह रहा था कि वही आरोही क्रम में जब हम सजाते हैं तो पहले तत्व का गुणधर्म समान होता है। क्योंकि उन्होंने इसकी तुलना, और चूंकि हर 8 बार में रिपीट करता है, हर 8वें बार में इसको संगीत का जो अष्टक होता है उससे वो कंपेयर किया, इसलिए इसको अष्टक सिद्धांत किया। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के बारे में कहा गया। इसको यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि ये डिविनाइजर का जो हमारा एक टेबल बनाया था, तत्वों का टेबल बनाया था, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन शुरुआत उन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारा क्या है, तीनों एक जैसा बिहेवियर रखने वाला है, एक जैसा रासायनिक गुण को, धर्म को जैसा रखता है। उसी तरह लिथियम सोडियम और पोटेशियम एक जैसा रासायनिक गुण वाला है। और हम लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ से लिथियम से शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8 में हमारा क्या आ गया, सोडियम आ गया। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ही गुणधर्म वाला है। तो हर 8 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। इसी तरह हम लोग अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को हम लोग लेते हैं तो देख रहे हैं कि बेरिलियम का जो रासायनिक गुण है और मैग्नीशियम का है और कैल्शियम का, ये तीनों का रासायनिक गुण ऑलमोस्ट सेम है, लगभग बराबर है। ठीक है, तो इस सब का बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद आ जाता है। न्यूलैंड का जो तत्वों का वर्गीकरण हुआ, इसमें से कुछ उसमें अपवाद हो गया। तो आखिर क्या क्या अपवाद आया है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो पहला अपवाद क्या है कि बोल रहा है कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही, कितना तक, सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम से आगे ये वैलिड नहीं हो रहा था। ठीक है, पहला। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है कि जिस समय उन्होंने अष्टक का नियम दिया उसमें मात्र 56 ही तत्व ज्ञात था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद आगे तत्व नहीं मिलेंगे या नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे तत्व मिले, लेकिन उसमें से कोई भी तत्व जो है हमारा न्यूलैंड का अष्टक की क्वालिटी को पूरा नहीं कर रहा था। तो ये 2 अपवाद हुआ। तीसरा क्या हो गया कि 2 असमान तत्व, जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट हो गया और निकेल। कोबाल्ट और निकेल होना चाहिए था एक ही में, लेकिन 2 है असमान तत्व, और इसको किस में डाल दिया गया है,
ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप में, हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन वाला ग्रुप में डाल रहा है। हम जान रहे हैं हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो अधातु है, जबकि हमारा कोबाल्ट और निकेल क्या है, धातु है। तो इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था आयरन की जगह में, लोहा की जगह में, लेकिन इसको डाल दिया गया कहाँ पर, इसको डाल दिया गया इस ग्रुप में। क्योंकि वो क्यों आ रहा था इस तरह, क्योंकि ये आ रहा था परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में आ रहा था, इसको यहाँ रख दिया, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, और 4 में क्या आ गया, अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर, सिर्फ हल्के तत्वों पर लागू होता था। तो यही हमारा अपवाद में है और यही है हमारा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो इसी तरह का वीडियो को और देखने के लिए हिंदी मीडियम, विशेषकर झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जो हिंदी मीडियम को फॉलो, एमपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हिंदी मीडियम से एनसीईआरटी की या फिर साइंस की आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, साइंस का। तो स्टे ट्यून एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।